So good morning to all of you. Good morning students. Today is the last discussion file. जहां पर देखिए मैं आपको पहले एक ओवरव्यू देता हूँ व्हाट वी हैव टू डू टुडे राइट। देखिए एक छोटा सा डिस्कशन है बेसिक कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं, उसके बाद सीधा लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। बट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूँ तो हमें डिटेल में नहीं जाना बिकॉज वी हैव टू फोकस ओनली ऑन शॉर्ट थिंग्स, जो द मेन थिंग्स। और दो ही मेन चीजें हैं सर, सबसे मेन दो ही चीजें हैं, दैट इज एक तो डेथ जिसकी हुई है उस पार्टनर की शेयर की गुडविल। यस मनीष, इज देयर एनी डाउट बेटा? यस मनीष, आवाज आ रहा है ना बराबर? No, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है ठीक है ठीक है। तो आज क्या देखना है हमें मेन बेटा? सर एक तो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके हिस्से की गुडविल और पी एंड एल सस्पेंस वाला ट्रीटमेंट, राइट, शेयर इन प्रॉफिट। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन है, जरा चेक कीजिए। फर्स्ट हो गया बेटा, सेकंड हो गया बेटा आपके सामने, राइट राइट, देन अगेन थर्ड क्वेश्चन, यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, बट हमें साथ साथ चाहे तो आप रिवैल्यूएशन पे भी फोकस कर सकते हैं, राइट बेटा। देन वन मोर वी हैव, दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राइट, एंड द लास्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ये आपके पास कंटेंट रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी कि चल एट द टाइम ऑफ पेपर आप रिवाइज कर पाएंगे यहाँ से, राइट। तो चलिए 1 मिनट का पहले बेसिक डिस्कशन करते हैं, एक छोटा सा रिवीजन, ताकि एक बार वापस से कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए कि सर आखिर हमें करना क्या है। जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसे क्या क्या चीजें फर्म से मिल सकती है? सर नंबर वन, उसके हिस्से का कैपिटल। सर नंबर टू, उसके हिस्से का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, और मे बी उसके हिस्से का रिवैल्यूएशन का लॉस, वट एवर, इट डिपेंड्स। इट डिपेंड्स कि प्रॉफिट है या लॉस है। तो मे बी हम आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन, सीबीएसई क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कुछ भी ट्रिकी दे सकता है, तो वी शुड बी रेडी। हमेशा हमें क्या रहना है बच्चों? रेडी रहना है कि हाँ सर ये चीज आ गई तो भी हम रेडी हैं, वो चीज आ गई तो भी हम रेडी हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूछ लिया, पूछ सकता है, सीबीएसई कैन आस्क एनीथिंग, राइट। देन क्रेडिट में देखिए बैलेंस शीट के स्टार रिलेटेड टर्म्स, और वो क्रेडिट में भी आ सकते हैं एज वेल एज डेबिट में भी आ सकते हैं। देखिए डेबिट में हमने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, बट ये है तो डेबिट के, ये असेट साइड के 3 टर्म्स हैं बेटा। गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल कह सकते हैं, पी एंड एल का लॉस कह सकते हैं, और अगर कोई फिक्टिशियस असेट है। ये 3 स्टेप्स हैं जो हम चेंज वाले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। देन जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके हिस्से का प्रॉफिट जब तक वो लिविंग था। एंड एक चीज जो यहाँ पर मिसिंग है, दैट इज शेयर इन गुडविल, शेयर इन गुडविल। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आएंगे, डोंट वरी, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ताकि आपका आज लास्ट डिस्कशन कंप्लीट हो जाए, राइट। और एट द एंड हम देखते हैं कि जितना भी अमाउंट देना है वो हम उसे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उस पार्टनर की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। किसे देंगे? उसके नॉमिनी को, जिसको एग्जीक्यूटर भी कह सकते हैं, जिसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कह सकते हैं, वी कैन से एनीथिंग। ठीक है ना बेटा? एक दो टर्म्स और दिख रहे हैं आपको। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उसका अकाउंट प्लस होगा सर, डेबिट क्रेडिट प्लस कर देंगे, अगर माइनस होगा तो डेबिट कर देंगे, प्लस होगा तो क्रेडिट कर देंगे एज यूजुअल। ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स माइनस कर देंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है तो वो भी माइनस कर देंगे। इस अकाउंट में कहीं कोई टेंशन नहीं है, राइट। प्रॉफिट में हमने आपसे बात की थी, देयर आर टू वेज, नंबर वन इज टाइम बेसिस, नंबर टू इज टर्नओवर बेसिस। दोनों के कंसेप्ट मैंने आपको बहुत दिनों से प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बट आज फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन के थ्रू इसे भी हम समझ लेंगे वापस से, राइट। तो वी हैव सम क्वेश्चंस विद अस, ठीक है ना बेटा? देखिए एक छोटी सी चीज मैं एक बार फिर से समझाना चाहूंगा। अगर पार्टनर की डेथ हुई है तो करंट ईयर में जो उसको प्रॉफिट में आप शेयरिंग देते हैं, उसकी दो ऑप्शंस हैं आपके सामने, आप चेक कर सकते हैं बेटा दोनों ऑप्शंस। अगर रेशियो में कोई चेंजेस नहीं है तो सिंपल पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डी आर, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डी आर टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और गलती से अगर रेशियो चेंज हो जाए पार्टनर्स का, अगर रेशियो क्या हो जाए बच्चों, चेंज, तो हमें गब्बर सिंह वाली एंट्री करनी पड़ती है। तो आई विश आपको ऐसी सिचुएशन ना मिले जहां पर पार्टनर्स का रेशियो चेंज हो रहा है बच्चों, तो आपको इजी लगेगा, यू विल एंजॉय द टॉपिक, राइट। ठीक है बेटा, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन विच इज इन फ्रंट ऑफ यू, पढ़ते हैं जल्दी से मिलकर बच्चों। हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर? ए बी सी। देखिए क्वेश्चन तो लॉन्ग कैसा भी दिख सकता है, लेकिन हम आपसे फुल ऑन सारी चीजें नहीं पूछेंगे। वी कैन नॉट आस्क यू अ लॉन्ग क्वेश्चन एज पर दी सीबीएसई नॉर्म्स ऑफ करंट ईयर, राइट बेटा। एबीसी पार्टनर्स हैं, फिक्स कैपिटल दे रखा है 60,000, हेल्ड इक्वली। इसका क्या मतलब हुआ? तीनों पार्टनर्स का 20,000 है, राइट बेटा। ठीक है, पार्टनर्स को क्या क्या देना है जरा चेक कीजिए। सैलरी देना है तो दे देंगे सैलरी जब तक वो पार्टनर्स जिंदा है तब तक। और देखेंगे किसकी डेथ हुई है। देखो नीचे अगर आप देखें तो ध्यान से, बी की डेथ हुई है 1 जनवरी,
जब तक भी जिंदा था उसके हिस्से की सैलरी उसे देनी होगी, राइट बेटा? और उसके अकाउंट में प्लस हो जाएगी, और अगर कुछ ड्राइंग्स किया तो उसके अकाउंट से माइनस हो जाएगा। सेकंड पॉइंट पे फोकस करते हैं, ये जो आपके काम का है, दैट इज इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। अब प्रॉब्लम ये आती है, एवरेज प्रॉफिट निकालते समय अगर कहीं लॉस है तो उसे हमें माइनस करना होगा, प्रॉफिट है तो उसे प्लस करना होगा, राइट? देखिए कहीं प्रॉफिट दे रखे हैं, ये एट द एंड 3 years के प्रॉफिट दे रखे हैं, 21,200, 3,200 DR। इट मींस दिस इज लॉस, और 9,000 रुपीज दे रखे हैं। ठीक है बेटा, तो गुडविल में शेयर निकालें जल्दी से मिलकर हम। ये तो मेहनत करनी ही होगी आपको, और इसकी एंट्री गब्बर सिंह एंट्री होती है। इस क्वेश्चन में रेशो नहीं दे रखा, क्या रेशो माना जाएगा? आप सब बताइए बेटा, क्या रेशो माना जाएगा? बताइए। इक्वल। यस, वेरी गुड। और गेनिंग रेशियो क्या होगा बच्चों, कौन बताएगा इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो? बी की डेथ हो गई, ए और सी का गेनिंग रेशियो। यस बच्चों, विल टेल। यस वन यस, रेशो वन। कितना इजी है ना बेटा, मतलब आपको कोई टेंशन ही नहीं लेना का, इट्स वेरी इजी। क्योंकि सर देयर इज नो चेंज इन द रेशियो, तो ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो भी बन जाता है, न्यू रेशियो भी बन जाता है। इट्स परफेक्ट, वेरी गुड बेटा। तो सबसे पहले हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। आइए सर, वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए सबसे पहले वी नीड एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। वही पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सर एवरेज प्रॉफिट तो गिवन ही नहीं है, आइए कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। 21,200 प्लस प्लस, लेकिन प्लस नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि 3,200 का क्या दिख रहा है हमें? लॉस दिख रहा है, ये ध्यान रखना होगा आपको बेटा। प्लस देन 9,000 दे रखा है, डिवाइड बाय 3। बताओ, मेरी हेल्प कीजिए जल्दी से, व्हाट विल बी द एवरेज प्रॉफिट? बताइए बच्चों। 21,200 में से 3,200 लेस किया, 18 और 9 27, कितना हुआ? कितना हुआ? जल्दी जल्दी जल्दी, व्हाट विल बी द एवरेज प्रॉफिट? बताइए। यस यस यस, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ भाई अपनी, पेपर आने वाले हैं भाई, माइंड को एक्टिव मोड में लेके आइए जल्दी से। यस यस यस, 9,000 आएगा क्या? यस भैया, व्हाट विल बी द आंसर? इट विल बी 9,000। चेक कर लीजिए बेटा। देखिए सीधी सी बात है, 21,200 में से 3,200 लेस किया, 18, 18 प्लस 9 27, डिवाइड बाय 3, 9,000 रुपीज। ये लीजिए 9,000 रुपीज आपका एवरेज प्रॉफिट। इनटू में कितना करना है? इनटू में कितने से मल्टीप्लाई करना है? क्या लिखा है? 2 years परचेज, इनटू में 2। फर्म की गुडविल आई 18। अब बच्चों बताइए, क्या पूरा 18 दे देंगे बी को, या कितना देंगे? कौन बताएगा बी के हिस्से की गुडविल? यस यस यस, बी के हिस्से की गुडविल। 1/3। वेरी गुड, 1/3। हम इसके लिए क्या डायलॉग लिखेंगे सर? शेयर ऑफ बी। अच्छा एक और बात सुनिए बच्चों, इसमें टाइम का कोई लेना देना नहीं है बच्चों, इसमें टाइम का कुछ भी लेना देना नहीं। सिंपल सा प्रेजेंटेशन दिया, शेयर ऑफ बी इन गुडविल। सर फर्म की गुडविल 18,000 रुपीज है, राइट? इनटू में बी का हिस्सा है 1/3, तो सर बी को कितना गुडविल दे दिया जाएगा? 6,000 रुपीज। कौन देगा? सर गेनिंग पार्टनर्स देंगे, राइट? और गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी विल बी 1:1। सर जो ओल्ड रेशियो था ए और सी का, वही न्यू रेशियो भी बन गया, गेनिंग रेशियो भी बन गया। इसकी जर्नल एंट्री कर लें बेटा जल्दी से, क्योंकि इसके बिना तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है बेटा। और मजेदार बात देखो, ये रिटायरमेंट में भी है, डेथ में भी है। आपको नहीं लगता ये आएगा ही आएगा 100%? इसके बिना तो अधूरा है, यही तो चीज है जो आपने सीखी है, राइट? तो आइए जर्नल एंट्री कर देते हैं जल्दी से। ए इज कैपिटल डी आर, ए इज कैपिटल डी आर, सी इज कैपिटल डी आर, ए इज कैपिटल डी आर, सी इज कैपिटल डी आर, टू बी इज कैपिटल, राइट बच्चों? टू बी इज कैपिटल अकाउंट। बी के अकाउंट में 6,000। बताओ ए और सी का अकाउंट कितना कितना रुपीज से डेबिट करेंगे? बताओ बच्चों। यस 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 यस, ए और सी का अकाउंट 3/3। 3,000 3,000, वेरी गुड। बिकॉज सर ये सब चीजें किस रेशियो में होंगी? गेनिंग रेशियो, एंड द गेनिंग रेशियो इज 1:1। तो 3,000 ए के अकाउंट से माइनस किया, 3,000 सी के अकाउंट से माइनस किया, डन हो गया गुडविल। सीख लिया हमने एक चीज, आज का पहला बेसिक वार्म अप कर लिया बेटा। सर एक प्रॉफिट का शेयर और बता दो, बस टेंशन खत्म हो जाएगा, राइट? आइए बच्चों, प्रॉफिट के लिए देखिए क्या लिखा है। अब मुझे आप सभी को हेल्प करना है बेटा, आई एम कंफ्यूज। टाइम बेसिस है या टर्न ओवर बेसिस है? इट इज पॉइंट नंबर सी। बताइए बच्चों।
बताइए बच्चों, profits up to the date of death based on the profits of the previous year. Yes, yes, yes. It is based on time or टाइम turnover. बेसिस। टाइम बेसिस सर। अब देखो यहाँ पर एवरेज नहीं निकाला, अपने दिमाग को क्लियर रखना है बेटा। ये कह रहे हैं प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से। तो आप में से कौन बता रहा है प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट? बताओ बेटा, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है बच्चों, बताइए। यस यस यस, दिख रहा है स्क्रीन पे सब कुछ? आईज ओपन करें अच्छे से और चेक करें और मुझे रिप्लाई करें बेटा। 9000 है क्या? यस सर 9000 है, राइट? अब यहाँ पर आपको टाइम बेसिस की बात आ रही है, तो यू हैव टू फोकस ऑन टाइम। कितने मंथ्स तक बी जिंदा था? सर अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च। बताओ कितने मंथ्स तक जिंदा था, बताइए कितने मंथ्स का प्रॉफिट निकालेंगे बच्चों? यस यस, फॉर हाउ मेनी मंथ्स? बोलो 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 भाई, जल्दी बताइए। यस, वी हैव टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस। बी कितने मंथ्स तक 9। लिविंग था? 9 मंथ्स तक। सर 1 जनवरी को डेथ हुई है, अप्रैल 1 से लेकर 31 दिसंबर तक 9 मंथ्स होते हैं सर। तो हमें 9 मंथ्स का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, राइट? आइए, इसे भी सीखना जरूरी है सर। ये लीजिए, सिंपल सा डाला, शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ बी इन करंट ईयर प्रॉफिट्स, शेयर ऑफ बी इन करंट ईयर प्रॉफिट्स। सर देखिए, फर्म का प्रॉफिट लास्ट ईयर का 9000 था, करंट ईयर का भी 9000 मानेंगे, इनटू सर ये पूरे ईयर का प्रॉफिट था, बी 9 मंथ्स तक लिविंग था, तो 9 मंथ्स का प्रॉफिट निकाला जाएगा, इनटू सर ये तो फर्म का प्रॉफिट है, बी को उसका हिस्सा दिया जाएगा, और बी का हिस्सा कितना है बच्चों? 1/3। द आंसर बिकम्स, चेक कर लो बेटा आंसर कितना आएगा। 3 3s are 9, राइट? देन 3 4s are 12, और ये कितना है बच्चों? 2250, 2250। और इसकी एंट्री आप सभी को आती है मेरे हिसाब से, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डीआर, रेशियो चेंज नहीं हो रहा, टचवुड, दैट्स परफेक्ट। पी एंड एल सस्पेंस डीआर, 2B's कैपिटल, हाउ मच रुपीज? 2250, 2250। प्लीज बताएं, क्या किसी को डाउट है? क्या किसी को डाउट है बच्चों? प्लीज टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनीथिंग व्हिच यू हैव मतलब इन योर माइंड कि सर एक चीज में कंफ्यूजन है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों, व्हाटएवर, प्लीज टेल मी बेटा, इफ देयर इज एनी डाउट। बताइए बच्चों, मैं आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा जल्दी से, ठीक है? जस्ट अ सेकंड बच्चों, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक पढ़ना स्टार्ट कीजिए आप। हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, टिल द टाइम आई एम टेकिंग अटेंडेंस, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। यस बच्चों, आवाज आ रही है? रेडी है सब सेकंड क्वेश्चन के लिए? प्रिया, करम और अन्ना, ठीक है? पार्ट एक बार हैंड रेज कर दीजिए प्लीज। आई एम गेटिंग ना, मतलब मेरी वॉइस आ रही है ना क्लियर बेटा? प्लीज, यस यस यस। ठीक है, थैंक यू नीरज, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू ईशान। अब देखते हैं बेटा जल्दी से किसकी डेथ होती है, और अगेन देखो वही 2 पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कशन करना है। ये लास्ट डे, आज के बाद हम डेथ नहीं डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम रिजोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे बेटा, राइट? जल्दी जल्दी कोर्स भी तो वाइंड अप करना है, और हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, डोंट वरी एट ऑल। द रीजन, अगर हमने फैब एंड तक भी अगर अपना कोर्स फिनिश किया, तो हमारे पास मार्च का मंथ है जिसमें हम पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अप्रैल फर्स्ट वीक से पहले पेपर नहीं होने वाले किसी भी कंडीशन में, तो वी हैव टाइम। बट ये है कि अपने दिमाग को एक्टिव रखना है बेटा, है ना? और एक्टिव कैसे रखेंगे? सिंपल सी बात है, जब आप अपने सब्जेक्ट से थोड़ा सा कनेक्ट रहेंगे। मैं पढ़ाई से ज्यादा बात कर रहा हूँ मेन दिमाग के एक्टिवनेस की। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले मेरी हेल्प कीजिए और बताइए, स्टार रिलेटेड कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? स्टार रिलेटेड टर्म्स। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, प्लीज बताइए। 1 2 3 4, क्या कौन सा ऑप्शन पिक करना चाहेंगे आप? अयान, yes. Bhanu, Himakshi, Lakshya, Kushagra, anyone from the last, Manish, Yashwardhan, Vedansh? तो 2 टर्म्स है, परफेक्ट बेटा, वेरी गुड। जर्नल रिजर्व, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, रिटायरमेंट में भी हेल्प करेगा, डिसोल्यूशन में भी हेल्प करेगा,
डेथ में कर ही रहा है बेटा। अब देखिए करम, करम का विकेट गिर चुका है बेटा जून 12 को, जून 12 को, राइट। अब बता सकते हैं कोई कितने डेज बाद डेथ हुई है? बता सकते हैं कोई बच्चा? आफ्टर हाउ मेनी डेज? मैंने कल बताया था आपको, याद कीजिए, क्लास में बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन दिया कि अगर दिनों में डेथ होती है तो फिक्स, मैथ फिक्शन की तरह है। यस एनीवन? याद आ रहा है कुछ कुछ 73। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, परफेक्ट, 73 डेज कंफर्म, 100% करेक्ट। चलिए अब क्या कह रहे हैं जरा चेक करते हैं बेटा। उस करम की डेथ हो चुकी है बेटा, और उसके हिस्से का प्रॉफिट कैसे निकालना है? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, आप इजीली कर सकते हैं बच्चों ये, राइट। कहीं पे भी टेंशन नहीं है। और नेक्स्ट देखिए क्या ड्रामा चल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना लैंग्वेज। His share in goodwill of the firm which will be calculated on the basis of 2 years purchase of total profits of last 3 years। मतलब प्रॉफिट के लिए आपको एवरेज नहीं, गुडविल के लिए आपको एवरेज नहीं करना। गॉट इट? क्या कह रहे हैं? टोटल प्रॉफिट्स निकालिए, टोटल प्रॉफिट्स का 2 टाइम्स कर दीजिए, राइट। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है? इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है सर। सबसे पहले अगर प्रॉफिट में शेयरिंग की बात करें, शेयर इन प्रॉफिट अगर आपको निकालना है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं आपको? लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट का, लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट्स का क्या करना है बच्चों? एवरेज करना है। कर सकते हैं हम, कोई बिग डील नहीं है, एवरेज करना सबको आता है। लेकिन सेकंड पॉइंट कह रहे हैं गुडविल के लिए आपको क्या करना है? एवरेज नहीं निकालना। यही तो ट्रिक करता है सीबीएसई, और क्या करेगा? यानी कि वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए यू डोंट हैव टू वर्क ऑन द एवरेज प्रॉफिट। यहाँ कह रहे हैं 3 इयर्स के प्रॉफिट का टोटल कर दीजिए। 3 इयर्स प्रॉफिट्स टोटल, टोटल कीजिए, और लास्ट में इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन पता चल जाएगा, राइट बच्चों। हो गया, खत्म हो गया, और इजीली कर सकते हैं आप। अच्छा एक बार गेनिंग रेशियो की बात कर लेते हैं। बच्चों करम की डेथ हुई है सेकंड पार्टनर की, तो प्रिया और अन्ना का गेनिंग रेशियो बताएंगे बच्चों कोई? गेनिंग रेशियो ऑफ प्रिया एंड अन्ना क्या होगा गेनिंग रेशियो? यस एनीवन? क्या होगा गेनिंग रेशियो यहाँ पे बताइए बच्चों? व्हाट विल बी द गेनिंग रेशियो ऑफ प्रिया एंड अन्ना? चेक कर लो बच्चों, एंटायर क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ। यस, वापस बोलो बेटा, सबको सुने तो सही अच्छे से, क्या जल्दी है, आराम से एक्सप्लेन करो। यस 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 बेटा, 3:1, बिल्कुल सही, क्योंकि सर रेशियो में कोई चेंज नहीं दिख रहा, राइट। 3:1, क्योंकि है ना जनरली बोर्ड है ना आपको परेशान नहीं करेगा कि हम वो बोर्ड एक केवल आपके दिमाग को चेक करना चाहता है, राइट। तो यहाँ पर भी दिमाग चेक हो रहा है कि क्या बच्चे के दिमाग में ये याद है कि अगर रेशो के बारे में कुछ नहीं कहा तो ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, गेनिंग रेशो सब सेम रहता है रिटायरमेंट में। ये परफेक्ट है, ये सबसे अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हैं, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं था, राइट। नाउ वी आर वर्किंग ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंड बिफोर थर्ड आई वांट कि मैं आप सबके साथ क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करूं बेटा। और ये 5 क्वेश्चन खुद डीके गोयल सर ने हम सबकी सेमिनार में हमारे सामने प्रेजेंट किया था, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 या 3 टीचर्स ने, 100 में से 2 या 3 टीचर्स ने इसका करेक्ट आंसर निकाला था बेटा। मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, देखिए क्या चीज है स्पेशली इस क्वेश्चन के अंदर, जरा चेक कीजिए। हाँ जी बच्चों, देखते हैं आप सबका दिमाग चेक करते हैं कि यस क्या आप सब वर्कआउट, आपका दिमाग एक्टिव है या नहीं है। ए की डेथ होगी इस क्वेश्चन में 30 जून। रेशो नहीं गिवन, बहुत अच्छी बात है ये। रेशो गिवन नहीं है तो रेशो क्या माना जाएगा? 1:1:1, राइट। आगे देखिए बेटा, लायबिलिटीज, असेट्स, एवरीथिंग इज गिवन। ए की डेथ हो गई। ए ने अपनी डेथ से पहले 20,000 विड्रॉ किया था। अकॉर्डिंग टू दी पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है, और ए के हिस्से का प्रॉफिट या लॉस किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन लास्ट ईयर प्रॉफिट और लॉस। तो क्या कोई बता सकता है आप में से बच्चा कि करंट ईयर में ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा? क्या कोई बता सकता है? चेक कर लो क्वेश्चन बेटा। हाउ मच बेटा, हाउ मच? 30,000। सर 10,000 का 30। लॉस है इसमें। तो आप क्या करेंगे, उसको प्रॉफिट दोगे या नहीं दोगे?
ईशान क्या लगता है? सर मैंने तो खाली लास्ट वाले का बताया, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें 10,000 का लॉस है, बाकी सारा कैलकुलेट करेंगे तो निकलेगा। अब आप देखो, सबसे शानदार बात मैं आपके साथ आज का और इस पूरी बुक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। आप सब देखिए, इट इज वंडरफुल। आप सोचिए, जो बुक आप सब पढ़ते हैं ना, डीके गोयल, जो ऑथर है डीके गोयल सर, उन्होंने ये क्वेश्चन सेमिनार में, वर्कशॉप में, इन फ्रंट ऑफ अराउंड 100 टीचर्स प्रेजेंट किया था, और 100 में से 2 या 3 टीचर्स ने इसका करेक्ट आंसर दिया था। समझ रहे हैं बच्चों? आप समझ रहे हैं? ठीक है ना? क्लियर है? तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले, एज एज द फर्म as the firm was in loss last year, as the firm was in loss last year, and a share a share of profit oblique loss is based on last year, is based on last year। तो लास्ट ईयर तो हमारी फर्म लॉस में थी, तो इस साल ए को प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा, लॉस जरूर मिलेगा। ए के नॉमिनी ने कहा रहने दो, हमें नहीं चाहिए। हमने कहा ऐसे कैसे नहीं चाहिए भाई, आप आए हो ना कि सब हिसाब किताब करो। तो हमारी फर्म लॉस में थी, आपको लॉस में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, राइट? चेक कीजिए, लास्ट ईयर हमारी फर्म लॉस में थी 30,000, इस साल भी क्या मानेंगे, लॉस ऑफ 30,000। ठीक है, ये पूरे साल का लॉस है, लेकिन एक ही डेथ हुई है 30th ऑफ जून को। तो 30th जून तक कितने मंथ्स होते हैं बच्चों? 3 मंथ्स होते हैं। चेक कर लो, 31st मार्च को अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं बच्चों, राइट? और डेट मैं सही कर देता हूँ, ये लीजिए 2021 कर देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे सर फिर कुछ प्रॉब्लम आ गया। 3 महीने का लॉस निकालेंगे पहले, 3 मंथ्स का लॉस इनटू ए का शेयर कितना है बच्चों फर्म में, 1/3, 1/3। बताइए कितना आंसर आएगा, चेक करें बच्चों जल्दी से। 3 से 3 गया, 12 से इसको कट किया, 2500। किसी को डाउट है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। ए को प्रॉफिट में तो नहीं, लॉस में जरूर हिस्सा मिलेगा बेटा। कितना शेयर मिला लॉस में बताइए बच्चों? 2500। क्लियर है क्या? किसी को डाउट है क्या? बताइए प्लीज, इज देयर एनी डाउट? फर्म लास्ट ईयर किस में थी बच्चों? लॉस में थी। तो इस साल भी हमने किस में माना? लॉस में, क्योंकि लिखा है क्लियर कट, ए के हिस्से का जो प्रॉफिट लॉस होगा वो किसके ऊपर बेस्ड होगा बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर हमारी फर्म लॉस में थी, तो इस साल भी किस में होगी? लॉस में। और मजेदार बात मैं बता दूं आपको, जब अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं, तो ये पी एंड एल एस कैपिटल के डेबिट में भी आएगा, क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस, तो स्टार रिलेटेड टर्म्स याद कीजिए, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो अगर आप में से कोई बच्चा पूरा क्वेश्चन करता है तो और भी मजा आएगा। अब ये और ट्विस्ट देखिए, अब मुझे आप में से कोई बच्चा बताएगा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? बताओ बच्चों। यस, उशान और एनीबडी, डोंट टेल मी द आंसर। कितना इंटू कितना करेंगे, कोई बताना चाहेगा? एनी बेसिक आइडिया? सर यस बच्चों। सर 3 लाख इंटू में 10/100 इंटू 3/12। कितना अच्छा आंसर दिया, बट आप 100% गलत हो बेटा। उशान यू आर रॉन्ग, उशान यू आर रॉन्ग। आप में से कोई भी बच्चा सही आंसर नहीं दे पाएगा अभी। द रीजन, ध्यान से सुनना। अभी अभी हमने बात की सर 2,80,000। करंट ईयर। रुको 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 बेटा रुको, अलग ही ट्रिक है यहाँ पे, अलग ही ट्रिक है, आप सब ध्यान से सुनना। हमने क्या कहा, करंट ईयर का जो प्रॉफिट का पैरामीटर है, ये किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों? इट इज बेस्ड ऑन लास्ट ईयर, इट इज बेस्ड ऑन लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर हमारी फर्म किस में थी? लॉस में। जब लास्ट ईयर हमारी फर्म लॉस में थी, इन केस ऑफ लॉस, in case of loss, no Interest on capital and interest interest. on capital. In case of loss, no IOC will be given. First chapter fundamental याद करो। In case of loss, no interest on capital will be given to any partner। बताओ, वंडरफुल चीज आ गई ना बेटा, कितनी शानदार बात है ये। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि फर्म किस में है? लॉस में। सर कहाँ लिखा है लॉस में? अब आप कहेंगे लिखा है लास्ट पॉइंट, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। मतलब आप ए के नॉमिनी को क्या मैसेज दे रहे हैं कि देखिए हमारी फर्म तो लॉस में चल रही है, और हम इसको लास्ट ईयर के हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं। भाई लास्ट ईयर लॉस में थी, तो इस साल भी हमारी हालत खराब चल रही है, कोविड का इश्यू चल रहा है,
फर्म लॉस में चल रही है, दैट्स इट, बात खत्म। तो बेटा लॉस में, अगर लास्ट ईयर फर्म लॉस में थी तो करंट ईयर भी लॉस में माना। अब जब लॉस में चल रही है फर्म तो आईओसी कैसे दे सकते हैं? वी कैन नॉट गिव आईओसी, इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा। आप में से कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बता सकता है? उसमें भी प्रॉब्लम है तो इजी, लेने में कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो लेंगे हम। यस बच्चों, हाउ वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फ्रॉम ए? बताइए ए ने कितना ड्राइंग्स किया? बताइए बच्चों ए ने कितना ड्राइंग्स किया? दिख रहा है आप सभी को? आज का लास्ट डिस्कशन है ये, 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, टेंशन खत्म। 2 आपका टास्क हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ। बच्चों 20,000 ड्राइंग्स किया था ए ने, इनटू कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट है? 12%, इनटू डैश अपॉन 12। कोई बता सकता है आप में से? कोई है बच्चा जो डैश को फुलफिल कर दे, स्टार को फुलफिल कर दे? एनीबॉडी? देख लो, फर्स्ट लाइन में लिखा है ए डाइड ऑन 30 जून, ही हैड विथड्रॉन। हाँ कितना बेटा? 3/12 है ना? ऐसे थोड़ी ना डीके गोयल सर ने क्वेश्चन बनाया बेटा, मैं अपनी तो तारीफ ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक महान ऑथर की जिन्होंने ये क्वेश्चन बनाया और टीचर्स फेल हो गए इस क्वेश्चन में। सीरियसली सर, उसने कब ड्राइंग किया? डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अभी भी कोई बताना चाहे बता सकता है? If date of drawings is not given in the question, yes, anyone? 6 months. मिड में वो क्या बेटा होगा? पूरे ईयर में होता है, वो पूरे ईयर में माना जाता है। काफी नजदीक हो, काफी नजदीक हो। यहाँ उसकी डेट 1.5/12 यस 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 3 मंथ्स का क्या माना जाएगा? मिडिल वन माना जाएगा, दैट विल बी 1.5/12। सोच सकते थे हम ऐसा क्वेश्चन आएगा सीबीएसई में? सोच सकते थे क्या? बट इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है बेटा। परफेक्ट। यानी कि इस प्रकार से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टार्ट करेंगे 1.5, क्योंकि 3 महीने में उसने ड्राइंग्स कब की? चेक करो, कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा। ही हैड विड्रॉन, उसने पैसे निकाले 20,000, कब निकाले? इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन। खत्म। परफेक्ट। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये फाइल मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आपको लिंक पे मिल जाएगा, ड्राइव पे मिल जाएगा, राइट? तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये 5 क्वेश्चंस, थर्ड एंड फोर्थ आपका टास्क हो जाएगा बेटा, राइट? आप ट्राई करें, इन केस ऑफ एनी डाउट आप बिंदास मुझे पूछ सकते हैं कभी भी, राइट? ठीक है बेटा। और मंडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं डिसोल्यूशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंटरेस्टिंग वन ऑल्सो, बहुत इंटरेस्टिंग है। दी एंड करवाना है हमें पार्टनरशिप का मंडे को। वो डिसोल्यूशन मीन्स फर्म का परमानेंट क्लोजर हो रहा है, राइट बेटा? सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। 2 क्वेश्चन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थर्ड एंड फोर्थ, दिस इज योर टास्क। ठीक है बेटा? तो चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, बाय बाय बेटा, बाय बाय।